सरकार सोच रही है और हम अपने उस कार्य को करने के लिए तैयार है। जो भी सरकार भाग क्यों रहे हैं, करिए भाग कहा रहे हैं, मुझे करना है, हम लोग कर भी रहे हैं। सरकार भाग रही है। जो हमारा पहले से अधिकार था पेंशन का, वो पेंशन हमसे छुड़वाई और वो जो कार्य कराना चाहती है मैं करने के लिए तत्पर हूँ। हम लोगों की पीड़ा को समझ ही नहीं पा रही है। अगर सरकार ये समझती तो वो क्या देख रही कि ऑनलाइन जो करना चाह रही है अटेंडेंस, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, ठीक है। शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है कि कोई ऐसा काम नहीं है जो न करे, हर जगह लगा देता है। आज जो ये अधिकारी या ये नेतागण, चाहे हमारे मुख्यमंत्री से, क्या अनपढ़ गंवार है? नहीं, उनके भी तो कोई शिक्षक रहे होंगे जिन्होंने उनको ये संस्कार दिए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ लगातार डिजिटल की बात करते हैं, लेकिन डिजिटल की बात तो सही हो रही है, लेकिन अध्यापक उस डिजिटल से नाराज हैं। सीधे तौर पे अध्यापक से ही बात कर लेते हैं कि डिजिटल को लेकर किस तरीके से इनको लगातार समस्या बढ़ती जा रही है। ये बताइए, जिस तरीके से ऑनलाइन आप लोगों को उपस्थिति की बातें जो चल रही है, उसको लेकर आप लोगों की इतनी दिक्कतें और मुसीबतें क्यों बढ़ती जा रही है? देखिए, ऑनलाइन के किसी भी प्रक्रिया से शिक्षक भागता तो नहीं है, लेकिन ये पूरी व्यवस्था जो है संविधान और देश के संपूर्ण मूल व्यवस्थाओं के खिलाफ है। देश के संविधान ने ये तय किया है कि ये जितनी भी प्रकार की जो शक्तियां हैं उसको विकेंद्रीकृत किया जाएगा। ये ऑनलाइन लखनऊ में बैठ करके ये सोचते हैं कि हम पूरे प्रदेश का नियंत्रण कर लेंगे, यह निहायत ही अयोग्यता और अक्षमता का प्रतीक है। आप इससे एक प्रधानाध्यापक पर विश्वास करते हैं, एक खंड शिक्षा अधिकारी पर विश्वास करते हैं, आप बेसिक शिक्षा अधिकारी पर विश्वास करते हैं, आप संपूर्ण व्यवस्था पर विश्वास करते हैं। अगर आपको कोई व्यवस्था लागू भी करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन आपको देश की व्यवस्था उस ढंग से बनानी पड़ेगी। जैसे अगर हम कहें तो जापान में पिछले 50 साल में केवल 3 मिनट ट्रेन लेट हुई है। क्या हमारे देश में ऐसा है? क्या हमारे यहाँ यातायात व्यवस्था है? क्या सभी गांव तक पहुंचने की सुविधा है? क्या हमारे जहाँ पर भी शिक्षक की नियुक्ति होती है वहाँ आप आवासीय व्यवस्था कर दें? और इस विभिन्न प्रकार लोग अगर आज बीमार पड़ जाते हैं तो हॉस्पिटल में जाना हो तो घर को किसके सिपुर्द छोड़ करके जाए? हॉस्पिटल की जो बातें बता रहे हैं, हर जिले में सरकार तो कर रही है कि एम्स बन गया है, जाकर इलाज कर रही है। आप जा करके किसी भी सामान्य आदमी से पूछ लें, प्रत्येक एम्स, प्रत्येक सरकारी हॉस्पिटल में सुविधाओं की क्या स्थिति है और जा करके क्या कोई व्यक्ति वहां पर एडमिट होकर के अपने आप को निश्चिंत कर सकता है? 100 बार दौड़ना पड़ता है, तब कोई एक डॉक्टर, तब कोई एक व्यवस्था उसमें मिल पाती है। कितनी दुर्व्यवस्था है। तो ये मान लीजिए कि सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो सही नहीं है, ये संपूर्ण समाज की व्यवस्था ही ठीक नहीं है। हमारा ये कहना है कि सरकार को पहले चाहिए कि समाज की संपूर्ण व्यवस्था को ठीक करे, उसके बाद में जो भी नियम लगाना हो उसके लिए सभी शिक्षक तैयार हैं। ठीक है। आप लोग भी अध्यापक हैं, क्या मानते हैं सरकार से इतनी नाराजगी क्यों बढ़ गई है? सरकार से कोई नाराजगी नहीं है। हमारा तो ये सोच है कि सरकार शिक्षक को नहीं टारगेट कर रही है, सरकार शिक्षा को ही टारगेट कर रही है। जो शिक्षक परेशान रहेगा वो किस प्रकार की शिक्षा देगा? और हर जगह तो नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। जितने अधिकारी हैं सब सरकारी सिम चलाते हैं, शिक्षक क्यों अपनी सिम से काम करेगा भाई? उसको भी सिम खरीद के दे दो, डाटा दो उसको, और जहां उसका कार्यस्थल है वहाँ नेटवर्क बढ़िया हो तो काम करने के लिए तैयार है। तो शिक्षक को परेशान क्यों कर रहे हो? पहले तो सुविधा मुहैया कराओ, सुविधा दो, वो ऑनलाइन अटेंडेंस देगा। सिर्फ एक आप टैबलेट दे देंगे तो सिम कौन देगा, नेटवर्क कौन देगा, उसमें डाटा कौन देगा? तो हम यही कहेंगे कि पहले आप सुविधा उपलब्ध कराइए, इसके बाद अटेंडेंस लीजिए। शिक्षक नहीं भाग रहा है। आप क्या मानते हैं कि शिक्षक के नाते? हम लोगों को डिजिटलाइजेशन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं प्रधानमंत्री की बात को यह कहना चाहता हूँ, इस शासन की मंशा थी कि करना नहीं रहल कर्तव्य करारे कैला काहे के, और काबिल बनो खुदा के हक पर जो आए करार करके, और करके खुद कैफियत दिखा दो खुदा नाम डोरी धर के, और धर के गार लो ज्ञान की झोली प्याला पी पैया पर के, और पर के घर के बिघ्न जाल में लाल हुआ मिट्टी जर के, और जर के चेत जरा इंसान तो पूरा कर परवर का परमान जबान देकर एला आज यहाँ भूल गईला काहे के।
करना नहीं रहल कर्तव्य करारे कैला काहे के। माननीय मोदी जी से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि ये कहते हैं मैं राम राज्य लाऊंगा, तो राम राज्य क्या उपहास कर रहे हैं। राजनीति बिनु धन बिनु नहीं धर्मा, अब मिले ही नहीं रघुपति बिन सत्कर्मा। आपको सत्कर्म करना पड़ेगा और राम का नाम हृदय में धरा, सड़े न गले नहीं हो तो पुराना, दिन दिन बढ़े घटे नहीं, आग लगे नहीं चोर चुरा। जिस राम को हृदय में धर के अपने कार्य को करना है, उस राम को बधुआ मजदूर बना के अपने को छुट्टा कर्तव्य नहीं करना है। ऐसे राम राज्य से किसी अच्छे समाज की संकल्पना नहीं की जा सकती है। राम राज्य लाने के लिए खुद राम बनना होगा और जनता तब राम ने कहा था कि भासो बस कछु भासो भाई, सब कुछ भय बिसराई। यानी राम के राज्य में यह संकल्पना थी कि हे प्रजा, जो कुछ मुझसे गलती हो गई है बोलने में, उसके लिए मुझको माफ कर दो। सर ये बहुत लंबी बात हो रही है, ये बताइए सरकार शिक्षकों के बारे में सोच रही है कि नहीं? सरकार सोच रही है और हम अपने उस कार्य को करने के लिए तैयार है। जो भी सरकार भाग क्यों रहे हैं, करिए भाग कहा रहे हैं, मुझे करना है, हम लोग कर भी रहे हैं। सरकार भाग रही है। जो हमारा पहले से अधिकार था पेंशन का, वो पेंशन हमसे छुड़वाई और वो जो कार्य कराना चाहती है मैं करने के लिए तत्पर हूँ। ठीक है, और भी लोग हैं, थोड़ा सा आप क्या मानते हैं जिस तरीके से आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं और डिजिटल को बढ़ावा सरकार कर रही है कि उसको बढ़ावा दे रही है? नहीं, वो तो ठीक है, बातें तो वो कह रहे हैं, सरकार कह रही है, लेकिन वो डाटा अपना दे, डाटा सिम दे, यही हम लोग की मांगे हैं, डाटा सिम दे। हम लोग की पीड़ा को समझ ही नहीं पा रही है। अगर सरकार ये समझती तो वो क्या देख रही कि ऑनलाइन जो करना चाह रही है अटेंडेंस, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, ठीक है, हमारे स्कूल इतने दूर दूर हैं कि वहाँ पहुँचने में कभी गाड़ी खराब हो जाए, है ना, तो वहाँ पर के लिए वापस अगर उसको किसी को बुलाना हो तो आधा घंटा 1 घंटा चला जा सकता है ना, पॉसिबल है। और फिर दूसरा, सरकार महिलाओं के बारे में तो कभी सोच ही नहीं रही है। हम लोगों में कुछ बहनें ऐसी हैं जिनके छोटे बच्चे होते हैं, और या हम लोग खुद भी अगर हमारे गार्जियंस या हमारे कोई रिश्तेदार अगर बाय द वे हम लोग घर से निकल रहे हैं और वो आ जाएं, हम दुनिया को संस्कार देते हैं, एक शिक्षक हैं हम, तो क्या ये हमारा संस्कार शोभा देगा कि मेरे को स्कूल में लेट हो रहा है, आपको दरवाजे पे छोड़ के हम चले जाएं? ये कहाँ तक ये ठीक है? क्या दिक्कतें क्या हो रही हैं जिस तरीके से आप लोगों को? और दूसरी बात यह है कि क्या सरकार ने हमको सिम उपलब्ध कराया है? क्या अपने में चाहे डीएम हो चाहे एसडीएम हो, जो सरकारी जितने भी विभाग है, जितने अधिकारी हैं, कौन सा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं? वो सरकार का दिया हुआ ही सिम और मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हमें टैबलेट दी गई है तो सिम भी दे और नेटवर्क की प्रॉपर व्यवस्था दे। नेटवर्क नहीं मिल रहा आजकल, तो जियो का हम लोग देखेंगे, अभी चला के दिखाएं तो वो घूमता रहेगा और उससे हम लोग से इतनी अपेक्षा है। और अगर नहीं वो गया अटेंडेंस तो हम लोग की सिफर मान ली जाएगी या कुछ भी कर सकते हैं। आप क्या मानती हैं? सही है। सबसे पहले अगर सरकार उम्मीद करती तो पहले साधन दे, संसाधन दे, तब उस पर उम्मीद करे कि हम उससे खरे उतरे काम करने के लिए। जब साधन ही नहीं है तो कहाँ से करेंगे? सरकार ये करे कि आप लोग काम ही नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए ऐसा क्यों है? बिना काम के ही 22 साल नौकरी हो गई, 23 साल। शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है कि कोई ऐसा काम नहीं है जो न करे, हर जगह लगा देता है। आज जो ये अधिकारी या ये नेतागण, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी, क्या अनपढ़ गंवार है? नहीं, उनके भी तो कोई शिक्षक रहे होंगे जिन्होंने उनको ये संस्कार दिए हैं। तो शिक्षक के ऊपर उंगली उठाने से पहले सारी उंगली उन सारी शिक्षकों पर जाएगी जो उनके शिक्षक रहे हैं। आज हम लोग जो हैं, हमारे पीछे जितने बच्चे आ रहे हैं, आज हम उन लोगों को कोई चीज़ें दिखाते हैं, उनको उनके जीवन में आगे बढ़ाने का प्रोत्साहित किया जाता है और हम लोग को दबाया जा रहा है। हम लोग की समस्या कौन सुनेगा? आप क्या मानती हैं? आप क्या कहेंगे? सबसे पहले ये बात है कि शिक्षक पे प्रश्नवाचक चिन्ह उठाना ही एक बहुत बड़ी बात हो गई। दूसरे कि शिक्षक को एकदम ऐसे नज़रिए से देखा जा रहा है जैसे शिक्षक कोई मजदूर है। वो शिक्षा कर ही नहीं रहा है। शिक्षा के लिए उसे फ्री माइंड छोड़ा ही नहीं जा रहा है कि हम बच्चों को शिक्षा दे, पढ़ाएं। जो मेरा असली काम है उसे कराया ही नहीं जा रहा है। मुझे ऐसे झंझावातों में जोड़ दिया जा रहा है, कभी प्रेरणा पोर्टल, कभी ऑनलाइन रजिस्टर, कभी स्कूल के जितने भी काम है सारे, इतने सारे काम हमारे बीच छोड़ा जा रहा है कि मैं बच्चों को असली शिक्षा दे ही नहीं पाती हूँ, न कर ही पाती हूँ।
और सरकार मुझसे इतनी उम्मीद रखती है, क्या ऑनलाइन से 24 साल इतने साल से नौकरी हो रही है, ना रजिस्टर होता था ना कुछ जाता, क्या ऑनलाइन से सारी सुविधाएं खत्म हो जाएंगी? सरकार ये करेगी पारदर्शिता साफ दिखेगी कि कब लोग आप लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इसीलिए नहीं। अगर सरकार को हम टीचरों पे बहुत वो भेदभाव है तो उनको करना है, क्या हम कर सकते हैं सरकार से? आप सरकार हमसे कह रही है कि आप ऑनलाइन वो दीजिए, क्या जिस स्कूल में 600 बच्चे हैं आधे घंटे 1 घंटे में ऑनलाइन हो जाएगी? जहां जियो नहीं जहां नेटवर्क नहीं चलता है, हम 1 घंटे में कैसे 600 बच्चों का अटेंडेंस दे सकते हैं? पॉसिबल है कि दे सकते हैं? हम टीचरों का चलिए, हमारी टीचरें हैं जैसा भी है, क्या 10 मिनट 5 मिनट हमको अभी पेंट के काम के लिए भेज दिया जा रहा है? हम 10 मिनट वहाँ पेंटर से मिलेंगे तब मेरा काम होगा, और यहाँ अटेंडेंस लग गई तो हमारी पूरे दिन तो चली गई, हमारे आने का कोई महत्व नहीं, हमारे काम का कोई महत्व नहीं। अगर ऑनलाइन सरकार को करनी है तो सिर्फ ऑनलाइन ही सारे चीज़ कर दे, हम सिर्फ ऑनलाइन ही करते रहेंगे। पढ़ाई आप क्या मानते हैं जिस तरीके से आप लोग लगातार ये सरकार को लेकर सिम और नेटवर्क तमाम तरह की देखिए, हमारी जो मूलभूत जो मांगे हैं सरकार से ये है कि आप जो हमारी पिछली जो हमने समस्याएं थी, जो हमने आपको अवगत कराया था, आपने हमारी पहले की समस्याओं को दूर नहीं किया और एक नई चीज़ें आप ला दे रहे हैं। आप पहले की मेरी समस्याओं को दूर कीजिए, आप हमें हाफ सीएल दीजिए। आज ठीक है, हम ऑनलाइन भी करने के लिए तैयार हैं, मगर आप मान लीजिए कि मैं विद्यालय में आ गया, अगर मेरे घर से कोई की तबीयत खराब हो गया, मुझे अकस्मात अगर विद्यालय छोड़ के जाना है तो उसके लिए कोई भी छुट्टी का प्रबंध नहीं है, मैं कोई भी हाफ सीएल नहीं ले सकता हूँ। आप हाफ सीएल दीजिए। कभी कभी होता है कि हम संडे को भी ड्यूटी करते हैं, गैर शैक्षणिक कार्य करते हैं, कोई महानुभाव अगर बाहर से आते हैं तो हम लोगों की ड्यूटी रोडवेज पर लगा दी जाती है, बाबत एयरपोर्ट पर लगा दी जाती है। उसके एवज में आप हमें उपार्जित अवकाश दीजिए। कभी कभी हम संडे को भी अवकाश के दिन में भी काम करते हैं। देव दीपावली में हम लोगों ने इतने लाखों की संख्या में सारे टीचरों ने दिया जलाकर। ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग लगातार मांग करें सरकार से, ये मांगे क्यों नहीं सरकार मान रही है? सरकार इसलिए मान रही है कि मान जाएंगे तो उनके हिसाब से हम चल नहीं पाएंगे, चलना पड़ेगा हमें। और हम कहते हैं कि हम समय से जाते हैं, समय से आते हैं, तो फिर आप हमारे पर क्यों? क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रही, ना हमने कोई कमाई अलग से कमाते हैं। एक टीचर ही ऐसा है जो कि ऊपरी कोई कमाई उसकी नहीं होती है, वो सिर्फ टाइम से आता है, टाइम से जाता है, अपने बच्चों को गुणवत्ता देता है। गुणवत्ता से बढ़ के कोई और क्या है? जो लोग बैठे ऊंचे पदों पे हैं, क्या उन्होंने एक टीचर से शिक्षा नहीं ली है? ठीक है, एक चीज़ बताइए, थोड़ा सा एक ये आखिरी सारे लोगों से सवाल है, एक मिनट में बोलते जाइएगा। ये समस्या जैसे चुनाव आता है तभी आप लोगों को क्यों सोचता है कि इसी समय मांगना और चाहिए? सरकार भी तो चुनाव आने से पहले क्यों ऐसा छेड़ देती है? उन्होंने अभी ये बात की है ना, कि ये ऑनलाइन वो हो जाए। क्या करेंगे? इसलिए कि वो जानते हैं कि अगर नहीं मानेंगे बात तो गए, नहीं दिए तो गए, क्या गए? कुर्सी से गए। अच्छा, इस बार कुर्सी से भी गिराने की आप लोग। ये बताइए क्या है जो चुनाव आते ही आप लोगों को ये चीजें सामने आना शुरू करके इस चीज को मांगना चाहिए हमें? हम लोगों को नज़र बंद करके मुंह बंद करके सरकार रखती है, कुछ मत बोलिए। आंखें बंद कर देती है, मुँह बंद कर देती है। एक टीचर की जब आंख और मुंह बंद हो जाए तो सारा संसार गूंगा हो जाएगा। हाँ, और चुनाव की ड्यूटी लगा देते हैं और चुनाव के बाद कहते हैं कि आप लोग काम नहीं करते हैं। तो हम लोग को भी अपनी मांगे मांगनी है ना, हम लोग भी तो अपनी बातें उनसे कहेंगे ना। उनको देना न देना उनकी बात है, हम तो अपनी बात उनसे क्या बता देंगे। हम कहते हैं चुनाव उनका कौन वो करता है, हम ही लोग करते हैं। जो पूर्ण होता है शिक्षकों की ही ड्यूटी लगती है। सरकार का कोई भी काम बता दीजिए जो शिक्षकों के बिना हो जाए, कोई भी काम जिस दिन। हाँ, और भी लोग हैं, थोड़ा सुन से बात करते हैं। ये बताइए क्या? अच्छा ठीक है, अच्छा आपसे नहीं बोलिए, ठीक है। बहुत सारे अध्यापक हैं जो नहीं बोल पाते हैं, लेकिन आपको बता गई सीधे तौर पे अध्यापक का जो समस्या है सरकार इस पे सोचे। ये लोग तैयार हैं ऑनलाइन उपस्थिति देने के लिए, लेकिन सरकार की बातें जो अटकलें हैं वो अगर दूर हो जाता तो हो सकता था कि जो सरकार को लेकर ये तमाम तरह की बातें कही जाती है। प्राइमरी स्कूल को मॉडल स्कूल बनाएंगे, संसाधन तो है नहीं, मॉडल स्कूल है सारे। हमारे यहाँ ऐसे गरीब बच्चे आते हैं। सब मॉडल बन तो गया है, नहीं मॉडल बन रहा है, लेकिन बच्चों को कहेंगे उपस्थिति दीजिए। क्या वो बच्चे हमारे यहाँ मजदूरी करके स्कूल में आते हैं? 80% उपस्थिति हम दे सकते हैं बच्चों की? परिवेश को समझिए ना, उनके पास वो किस परिवेश से आ रहे हैं इसको भी तो ध्यान दें। अध्यापक को प्रताड़ित करते हैं कि उपस्थिति रखिए 80%। अब बच्चा सो रहा है, मैडम जाए, अरे मैडम गई। नहीं बच्चा हम लोग के मोबाइल में प्रूफ है। हम लोग घर जाते हैं तो उनकी माँ कहती है कि ये डंडा लीजिए मैडम जी मारियो, बच्चा आराम से सोया है। मेरे पास प्रूफ है। और हमने कहा भेजती क्यों नहीं है स्कूल? मैडम जी क्या करी, कलेक्टर बना दे बुका।
बहुत समस्या, देखिए बहुत समस्या से अध्यापक जूझ रहे हैं। थोड़ा सा आम लोगों को भी और सरकार को भी समझना बेहद जरूरी है। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तुम्हारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।